कहानी की शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां 70 के दशक का समय दिखाया गया है। यहां हम इस कहानी के एक मुख्य किरदार रीड रिचर्ड्स को देखते हैं, जो उस समय अपना आयोडेक्स ढूंढ रहा था। वो अपनी पत्नी सू से पूछता है कि उसने उसे कहाँ रखा है। उधर सू किसी और काम में व्यस्त थी। वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही थी और इस बार 2 साल बाद आखिरकार उन्हें ये खुशखबरी मिली कि सू गर्भवती होने वाली है। दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि अब वे माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन उनके दोस्तों के चेहरे पर चिंता क्यों थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसका जवाब एक न्यूज़ चैनल पर मिलता है। एंकर बताता है कि 2 साल पहले एक नई ग्रह की खोज में नासा के कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन अचानक उन पर कॉस्मिक एनर्जी का हमला हो गया। किसी तरह वो बचकर धरती पर लौट आए, लेकिन इसके बाद उनके शरीर में अजीब शक्तियां उत्पन्न होने लगी। सू स्टॉर्म अदृश्य होने और चीजें गायब हिला पाने की टेलीकाइनेटिक शक्ति वाली महिला बन गई। जॉनी स्टॉर्म आग की शक्ति से लैस हो गया, जो पल भर में उड़ सकता था। बेन ग्रिम पत्थर जैसा मजबूत दैत्य बन गया, इतना शक्तिशाली कि एक बार उसने हल्क को भी हरा दिया था। और रीड रिचर्ड्स एक ऐसा रबर जैसे इंसान बन गए जिसका शरीर अनगिनत फीट तक खिंच सकता था। इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शहर पर आने वाले कई राक्षसों को हराया। यहाँ तक कि एक दुश्मन मोलमैन भी था, जो जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर पूरी इमारतें चुरा लेता था। एक दिन जब चारों दोस्त एक साथ डिनर कर रहे थे, बेन सू के चेहरे की चमक देखकर समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। सू को सच बताना ही पड़ता है और सब खुशी मनाते हैं। अब सब बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। घर में कहीं नंगे तार ना हो, मोटे पर्दे लगा दिए जाएं, घर साउंड प्रूफ हो, बच्चे के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए। इसी दौरान सू सोचने लगती है कि कहीं उनका बच्चा भी विशेष शक्तियों के साथ तो पैदा नहीं होगा। रीड उसे समझाता है कि सब सामान्य होगा। तभी सू अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रीड को उसका भविष्य का बेटा दिखाती है। दोनों भावुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेन को कुकीज़ बहुत पसंद थी। एक दिन वो दुकान से कुकी लेकर बाहर निकलता है तो स्कूल के कुछ बच्चे उससे कार उठाने के लिए कहते हैं। बेन उन्हें खुश करने के लिए ऐसा कर देता है। तभी एक टीचर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अगली बार बच्चों के लिए चॉकलेट ज़रूर लाना। घर पहुंचकर जॉनी को सीरियल बॉक्स में उसका छोटा सा मिनी सुपर हीरो खिलौना मिलता है। जब सब लोग बच्चे की तैयारी में व्यस्त थे, तभी एक बहुत बड़ा खतरा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। शालाबाल, जिसे हम पुरानी फंटास्टिक 4 मूवी में सिल्वर सर्फ की तरह देखते थे, लेकिन इस बार वो एक महिला थी और गैलेक्टिस की दूत। धरती पर आते ही वो लोगों को चेतावनी देती है, ये उस महान शक्ति की शुरुआत है जो तुम्हारी दुनिया को नष्ट कर देगी। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब फैंटास्टिक फोर सोचते हैं कि क्यों ना सीधे गैलेक्टिस से बात की जाए, ताकि समझा जा सके कि उनका दुश्मन आखिर है कैसा, और शायद कोई सौदा भी किया जा सके। इसलिए वो अंतरिक्ष यान तैयार करते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा करते हैं, हम धरती की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे और अपने दुश्मन को रोकेंगे। यहाँ बताया जाता है कि ये धरती अर्थ 828 है, जबकि जिसे हम मार्वल फिल्मों में देखते हैं वो अर्थ 616 है। दोनों पैरेलल यूनिवर्स हैं। फैंटास्टिक फोर अंतरिक्ष में उड़ान भरते हैं। वो एक ब्लैक होल ट्रांजिटर के जरिए एक दूर ग्रह तक पहुंचते हैं, नेपच्यून, जो धरती से 13 गुना बड़ा है। उनके सामने गैलेक्टस एक ही झटके में पूरा ग्रह नष्ट कर देता है। इतनी शक्ति देखकर वो चौंक जाते हैं। तभी शालाबाल प्रकट होती है और कहती है, तुम्हारी उपस्थिति से मेरे देवता गैलेक्टस सचेत हो चुके हैं। वो तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। गैलेक्टिस का जहाज बेहद विशाल था, कहीं आग, कहीं बर्फ, कहीं गैस, मानो पूरा ब्रह्मांड ही एक ही जहाज में समाया हो। गैलेक्टिस बताता है कि उसकी भूख एक अभिशाप है जो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए उसे ग्रहों को निगलना पड़ता है और शालाबाल उसका मार्गदर्शन करती है। इन चारों को देखकर वो कहता है, अगर तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी धरती को छोड़ दूंगा। ये सुनकर रीड और सू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो साफ मना कर देते हैं। अब लड़ाई शुरू होती है। जॉनी आग से पाइप पिघलाता है। बेन उसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने विशाल हैं कि उनकी कोशिशें असरदार नहीं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और अपने जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शालाबाल उनका पीछा करती है। अब यहाँ पर विजुअलाइजेशन, VFX, CGI यानी ग्राफिक्स का कमाल देखने लायक था। फैंटास्टिक फोर अंतरिक्ष में थे और शालाबाल उनसे कुछ ही दूरी पर पीछा कर रही थी। वो अपनी स्पेसशिप को पूरी स्पीड पर दौड़ा रहे थे, लेकिन शालाबाल की गति इतनी तेज थी कि वो लगातार उनके पीछे बनी हुई थी। जॉनी कई मिसाइल फायर करता है, पर शालाबाल की गति उसके मुकाबले कहीं अधिक थी। आखिरकार ये लोग अपने स्पेस होल्ड कनेक्टर तक पहुंचते हैं ताकि वहां से निकल सकें, लेकिन गलत कनेक्शन के कारण स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर गोल गोल घूमने लगती है।
उधर पीछे शालाबाल, आगे ब्लैक होल और अब तीसरी समस्या। सू की डिलीवरी शुरू हो चुकी थी। रीड उसकी मदद करता है और बेहद मुश्किल हालात में सू बच्चे को जन्म देती है। तभी ब्लैक होल स्टेबल होता है और वो वहां से बाहर निकल आते हैं। बच्चे के जन्म के बाद सभी बेहद खुश थे। धरती पर पहुंचते ही पूरा न्यूयॉर्क शहर उनका स्वागत करता है और पूछता है, वहां कैसा था? क्या आपने उस दुश्मन को मार दिया? रीड कहता है, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, हम असफल हुए। लोग गुस्से से पूछते हैं, असफल कैसे हुए? आपने लड़ाई क्यों नहीं की? रीड उन्हें सच्चाई बताता है। गैलेक्टस ने हमसे हमारे बच्चे की मांग की थी, बदले में वो धरती को छोड़ देता। ये सुनकर लोग भड़क उठते हैं। तो तुम अपने बच्चे के लिए पूरी धरती को खतरे में डाल दोगे? क्या तुम इतने स्वार्थी हो? उधर हम देखते हैं कि शालाबाल गैलेक्टस के सामने खड़ी माफी मांग रही है कि वो फैंटास्टिक फोर को पकड़ नहीं पाई। सिर्फ एक नजर से गैलेक्टस उसे कुचल देता है, शरीर को मोड़कर एक छोटी आकृति में बदल देता है। रीड अपनी लैब में वापस जाकर सोचता है कि इतने विशाल गैलेक्टस को हराया कैसे जाए। उसे याद आता है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जो चीज़ों को 6 मीटर दूर टेलीपोर्ट कर सकता है। वो सोचता है, अगर दुनिया भर में ऐसे कई टावर बना दें तो पूरी धरती को एक जगह से टेलीपोर्ट करके किसी दूसरी गैलेक्सी में भेज सकते हैं। तब गैलेक्टस को हम तक पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। दूसरी तरफ जॉनी शालाबाल की आवाज़ को एनालाइज कर रहा था। सू अपने बच्चे को लेकर बेहद चिंतित थी। उसे डर था कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, इसलिए वो भीड़ के बीच जाकर कहती है, मैं अपने बच्चे की कुर्बानी देकर दुनिया को नहीं बचा सकती, लेकिन हम सब मिलकर दुनिया को बचाएंगे बिना किसी की कुर्बानी के। लोग उसका समर्थन करते हैं और फिर सभी मिलकर चिल्लाते हैं, फैंटास्टिक फोर। अरब, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, जापान, नेपाल, दुनिया के हर कोने में टावर बनाए जाते हैं। टेलीपोर्टेशन के लिए पूरी दुनिया में बिजली बंद कर दी जाती है ताकि सारी ऊर्जा टावरों को मिले। लेकिन ठीक तभी शालाबाल पहुंच जाती है। वो देखते ही देखते सारे टावर तोड़ देती है। योजना नाकाम हो जाती है। अब सिर्फ 10 घंटे बचे थे। अचानक रीड के मन में नया विचार आता है। अगर शहर के बीचों बीच कुछ टावरों का त्रिकोण बना दें और गैलेक्टस को बच्चे के लालच में वही बुलाएं, तो ठीक समय पर उसे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो अपने जहाज से दूर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया तो कभी धरती तक नहीं आ पाएगा। चारों तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। वो एक बच्चे फ्रैंकलिन को एक मजबूत बेबी केज में रखकर शहर के सेंटर में रखते हैं। बच्चे की लालसा में गैलेक्टस धरती पर आता है। उसका आकार इतना विशाल कि आते ही गगनचुंबी इमारतें हिलने लगती हैं। सीजीआई का ये दृश्य सचमुच शानदार था। गैलेक्टस बच्चे को स्कैन करता है और समझ जाता है कि ये एक जाल है। वो सीधे टावर की ओर बढ़ता है। जॉनी, बेन और रीड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी विशाल काया पर कुछ असर नहीं होता। वो रीड को खींचता है, जॉनी बेन को धक्का देकर उसकी तरफ फेंकता है। फिर भी गैलेक्टस रुकता नहीं। जब गैलेक्टस फ्रैंकलिन के करीब पहुंचता है, एक माँ अपनी पूरी ताकत लगा देती है। सू अपनी अदृश्य टेलीपैथिक शक्ति का इस्तेमाल ऐसे करती है जैसे जीवन भर की शक्ति आज इसी पल के लिए बचाई हो। वो गैलेक्टस को जोरदार धक्का देती है। गैलेक्टस सीधे उस टेलीपोर्टेशन जोन में पहुंच जाता है जहां टावरों का त्रिकोण था, लेकिन वो इतना शक्तिशाली था कि टेलीपोर्टेशन के बीच से बाहर आने लगता है। जॉनी समझ जाता है कि अब उसे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा। तभी शालाबार वापस आती है। वो जानती है कि गैलेक्टस का कोप कितना भयानक है। वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर गैलेक्टस को धकेलती है और उसे पूरी तरह टेलीपोर्टेशन में भेज देती है। गैलेक्टस एक दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता है और धरती हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है। लेकिन सू ने इतनी ताकत लगाई कि उसकी सांसें थम जाती हैं। रीड उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, पर वो नहीं जागती। हर कोई रो रहा होता है। तभी उनका बेटा फ्रैंकलिन अपनी छोटी सी हथेली से उसकी छाती पर हाथ रखता है और अचानक सू फिर से जीवित हो जाती है। ये कॉस्मिक पावर का करिश्मा था। सब समझ जाते हैं कि ये बच्चा साधारण नहीं बल्कि एक सुप्रीम सुपर हीरो बनने वाला है। दुनिया को बचाने के बाद फैंटास्टिक फोर एक इंटरव्यू देने निकलते हैं, लेकिन तभी नया खतरनाक मॉन्स्टर शहर की ओर बढ़ता दिखता है।